नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आपके कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का आपके पेपर होने वाला है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके 1 से लगाकर 8 तक तो क्या आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिसमें ये आपके टोटल 8 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के? 8 नंबर के रहेंगे। तो ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्रश्न। देख लीजिए, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, तो कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है, ठीक है। पीला रंग होता है, तो इसमें आप पीला कर देंगे। और आपके अगला प्रश्न दिया गया है, पीसीआरए का संबंध है, तो किससे है वो आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी में से आपके लगभग पेपर बनेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके तीसरा दिया गया है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? भूमंडल कहेंगे, ठीक है, भूमंडल कहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके चौथा दिया गया है, निम्न में ध्वनि का संचारण नहीं होता है, ठीक है। तो किस में नहीं होता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, आपके ये चौथा प्रश्न है, इसका होगा निर्वात में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती हैं, तो किसके द्वारा होती हैं? तो इसका सही उत्तर है कंठ से, ठीक है। तो इसमें आप स भर देंगे, ठीक है। बाकी ठीक है। छठा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है। तो इसका उत्तर आप करेंगे छठे का धन सिरे से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सातवां दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ब, ठीक है, लीड्स। अगला प्रश्न है आठवां, तो इसका उत्तर करेंगे, आठवें प्रश्न का उत्तर है अ, ठीक है। और नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 स्टार लगा लो इसमें, कितने? 3 स्टार। ये आपके 100% आएगा। उर्वरक व खाद में अंतर बताइए, ठीक है। अंतर बताना है और इनकी परिभाषा लिखनी है, तो आपको दो दो अंतर लिख देने हैं दोनों में, ठीक है। उर्वरक मानव निर्मित और रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, उर्वरक, ठीक है। खाद क्या है? जैविक खाद है, जो गोबर से बनती है, किसके? गाय के गोबर से बनती है। और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है। खाद खेतों में बनाई जाती है या बनाई जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौष्टिरीकरण क्या होता है? पौष्टिरीकरण देखिए, एक दूध को निश्चित तापमान पर उबाल कर ठंडा करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, पौष्टिरीकरण कहलाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जल्दी दूध खराब नहीं होता है, मतलब लंबे समय तक चल जाता है। जैसे कि जो पैकेजिंग के डब्बे आते हैं ना, वो तो लगभग 15 दिन चल जाते हैं दूध के, और जो दूध की थैली आती है वो आपके 2 से 3 दिन चल जाती है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को पौष्टिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, कोक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, तो ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग आपके छपेगा, ठीक है। कॉक के अभिलक्षण, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? काला पदार्थ। कमेंट करके बताइएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इकबाल को हल्का पेटी का, तो इसका उत्तर करेंगे, सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटी का की हल्की तुलना में, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं 13वां में आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो थ्रेसिंग में आप क्या करेंगे? डी भर देंगे, ठीक है, डी यहाँ पर आप भर देंगे थ्रेसिंग में। और आप भरेंगे किस में? दूसरे में आप भरेंगे, निराई का भरेंगे खरपतवार, ठीक है, खरपतवार भर देंगे। और सिंचाई में आप भरेंगे खेत में जल देना, ठीक है। और जुताई में भरेंगे मिट्टी को पोला करना, ठीक है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 बिंदु लिखिए। तो देखिए, हमारे जीवन में 4 मुख्य सूक्ष्म जीवी है जो हमारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जिसमें सबसे पहले दही में होता है। दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिस नामक जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। जीवाणु पनीर, अचार, अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है, जो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में सहायक होता है।
जीवाणु और कवक के अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे। 15वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें आप क्या भरेंगे? 15वें में भरेंगे आप असत्य। ठीक है, और 16 मतलब 15वें का ख दिया गया है, कोक एक कठोर काला पदार्थ है, तो ये सही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर भी मैंने नीचे दे दिए हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार। और 16% मैं आपको बता देता हूँ। 16% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपके वैश्विक उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा, ये भी इसमें आप 3 स्टार लगा दीजिए। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जो वायुमंडल में क्या कर रही है? ताप में वृद्धि कर रही है, जिसके कारण क्या हो रही है? गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, यही एक मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, वैश्विक उष्णन को यदि नियोजित नहीं किया गया तो सभी जीवों के लिए विनाशकारी होगा। अगर धरती पर तापमान बढ़ जाता है तो सभी सजीवों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अम्ल वर्षा की परिभाषा यहाँ पर आप लिखेंगे, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे। 18वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपके लगभग इसमें से आपके 1% पक्का आएगा रिक्त स्थान में से। ठीक है, तो कौन सा आएगा वो यहाँ पर आप देख लेना, सभी के सभी याद कर लेना, पाँचों के पाँचों। तो पहले यहाँ पर आपके दिया गया है 15वें में, वृषण जनानांग है। ठीक है, तो इसमें आप करेंगे नर करेंगे। ठीक है, दूसरे में आप भरेंगे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, तो इसमें आप भरेंगे ये वाला। ठीक है, ये दूसरे में भर देंगे। ठीक है, दूसरे में यहाँ पर आप भर देंगे। और तीसरा यहाँ पर आपके दिया गया अंडा कहलाता है, तो इसमें आपको क्या भरना है? ये वाला भर देंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रा में द्वारा नए जीव का विकास होता है, तो हाइड्रा में किसका विकास होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है मुकुल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, 19वां दिया गया है, बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर करेंगे यहाँ पर, बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन करता है, यानी ठीक है, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। चाल में परिवर्तन करता है वस्तु की। ठीक है, चाल में करता है, दिशा में करता है, दिशा में परिवर्तन करता है, और आकृति में परिवर्तन करता है। ठीक है, और आपके बस यही है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद रख लेना, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 4 नंबर का। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर आपके डायग्राम आएगा 21वें प्रश्न में, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। 21वें प्रश्न में आप एक डायग्राम बना देना, चित्र की सहायता से धात्विक वस्तु के ऊपर कॉपर का निक्षेपित होना चाहिए। तो चलिए डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आप रामायण लिख दीजिएगा। यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, डायोड, ये डायोड यहाँ पर आप बना देंगे, और यहाँ पर एक केतली बना देनी है नीचे, जो कांच की आती है ना वो, और इसके बाद यहाँ पर एक तिरछी प्लेट लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसमें थोड़ा जल आप भर देना। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके, मैं अलग कलर से भर देता हूँ। ठीक है, ये जल भर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आपको एरो करके लिख देना है तांबे की प्लेट, अलग कलर से मैं यहाँ पर आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे तांबे की प्लेट। ठीक है, और उसके बाद जो पानी है ना, उस मिश्रण का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। एक बार यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूँ, चलो इसे मैं बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट विलियम। ठीक है, कैसा विलियम? कॉपर सल्फेट विलियम। ये पानी इसमें जो भरा हुआ है उसको कॉपर सल्फेट विलियम कहते हैं। ठीक है, और एक और रह गया थोड़ा डायग्राम में, यहाँ पर आप क्या करेंगे,
ऐसे दो बड़े कर देंगे, ठीक है, और एक छोटा कर देंगे स्विच। बस ये आपके डायग्राम हो गया। अभी मैंने रफली बताया है, तो ये आप देख लेना एक बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 3 स्टार लगा लो, ठीक है। और 2200% यहाँ पर है, ये आपके कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी है एक, ये आपके इम्पोर्टेंट पर्सन है, सड़क के किनारों पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखे हुए 4 वाक्य लिखे, ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हिंदी में भी आया था ये पर्सन, ठीक है। तो हिंदी में आपको पता ही है वही सेम लिखने हैं, जो जैसे कि हमें हमेशा सड़क पर कभी दौड़ना नहीं चाहिए चलते वक्त, और जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा ही हमें पार करनी चाहिए सड़क, और कोई वाहन आ तो नहीं रहा है इधर उधर देख के पार करनी चाहिए सड़क, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके पार्ट 2 आएगा, कितना आएगा, पार्ट 2 आएगा, उसमें टॉप पार्ट 2 आएगा, ठीक है। पार्ट 2 यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, उसमें टॉप आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने, टॉप 50 क्वेश्चन आएंगे, और वही आपके लगभग उसमें से पूरा परीक्षा में जो आपकी पेपर आएगा उसी में से पेपर छपेंगे टॉप 50 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो तैयार रहिए पार्ट 2 के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।